हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप सबकी जो टैरो रीडिंग करने वाली हूँ वो सभी के लिए रेजोनेट होगी। आप लोगों को अपने अपने जो आप लोगों के मन में क्वेश्चन चल रहे हैं उसके हिसाब से आपको उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। तो ये कंबाइंड रीडिंग है, सभी के लिए है, और जो इसको जिस टाइम देखेगा वो उसी मतलब उसके लिए वो रेजोनेट होगी। ठीक है। तो देखिए, ये रीडिंग हमारी कैरियर की भी हो सकती है, हमारे लिए हेल्थ के लिए भी हो सकती है, हमारे रिलेशन की भी हो सकती है। मतलब क्योंकि यहाँ पर सभी काफ़ी सारे लोग हैं, तो सबके मन में अलग अलग सवाल उठते हैं। तो मेरा ये सोचना है कि मैं रीडिंग ऐसे करूँ आप लोगों के लिए कि जो हेल्थ वाले हैं उनको अपनी हेल्थ के बारे में पता पड़े, जो कैरियर से रिलेटेड है उनको कैरियर के बारे में पता पड़े, और जो रिलेशन में है उनको उनके रिलेशंस में पता पड़े। ठीक है। तो मैं ऐसी अलग अलग वीडियोस भी बनाऊंगी, बट अभी ये जो है ये कॉमन रीडिंग है, ये सभी के लिए है। और जिससे मैच करती है वो बिल्कुल से एक्सेप्ट करें, और जिनको लगता है कि नहीं ये आपसे मैच नहीं कर रही है तो कोई बात नहीं, उसके लिए हमारी और वीडियोस आएंगी, तो उसमें आपके टॉपिक से रिलेटेड रीडिंग बिल्कुल होगी। ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की आगे क्या फीलिंग है, क्या फीलिंग रहेगी, और अभी रिश्ता कैसा चल रहा है, ये हम देख लेते हैं। और ये रीडिंग पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों के लिए रहेगा। ठीक है। तो पहले मैं पास्ट की कार्ड्स निकाल रही हूँ, आप देखिएगा आपसे कितना मैच करता है। ओके। हे यूनिवर्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को पास्ट रीडिंग हिसाब से बताएं। भाई रीडिंग तो बहुत अच्छी आ रही है। काफ़ी पास्ट में काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये हमारी पास्ट रीडिंग है। पास्ट रीडिंग में मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि एक टाइम ऐसा था आपका पास्ट में कि बहुत ज़्यादा स्ट्रक भी रहा, बहुत ज़्यादा अच्छा भी रहा। तो अगर मैं स्टार्ट करूँ, जैसे कि पहले हमारा कार्ड आया था ये बैलेंसिंग कार्ड, तो कहीं ना कहीं देखिए आपके पार्टनर अपने कैरियर को लेकर और आपके रिश्ते को लेकर कहीं ना कहीं दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चल रहे हैं। और यहाँ पर जो उनकी बैलेंसिंग आती है कैरियर को लेकर या पर्सनल चीज़ों को लेकर, यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग भी, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर वो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं तो आपको लगता है कि वो आपको टाइम नहीं दे रहे हैं या जो भी कुछ है, बट ही एंड शी इज़ ए ऑनेस्ट, वो ऑनेस्ट हैं, क्योंकि वो दोनों को ही बराबरी से पैरेलल चला रहे हैं, क्योंकि रिलेशन भी अपनी जगह ज़रूरी है और उनका अपना कैरियर भी ज़रूरी है। दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे कि मेरे पास एक कार्ड ये आया है जो हमारा ये बता रहा है कि बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी है, मतलब कि एक इंसान चारों तरफ से अपने आप को बंधा हुआ सा फील कर रहा है। ठीक है। और वो बहुत परेशान भी है, उसके पास काम भी है, सब कुछ है, जिम्मेदारियां भी हैं। तो वो कहते हैं ना कि वो चारों तरफ से कोई भी इंसान हर तरफ से परेशान हो जाता है, ये उसकी एक एनर्जी होती है कि वो सब कुछ करते हुए भी एक ऐसी एनर्जी में है जिसमें उसको लगता है कि यार अब तो मेरे से कुछ हो नहीं रहा है, मैं तो बहुत स्ट्रक्ट हो गया हूँ। तो कहीं ना कहीं जो उनके थॉट्स हैं वो डाउन डाउन की तरफ जा रहे हैं, कि अरे कहीं ना कहीं मोटिवेशन की कमी होना, या लगता है कि अरे हेल्थ मेरी ठीक नहीं जा रही है। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कहीं ना कहीं ये एक थिंकिंग हो जाती है कि हाँ, सब कुछ अच्छा होते हुए कि हाँ, एक नेगेटिव एनर्जी इसको कहते हैं कि हाँ ये भी ठीक नहीं हो रहा है, वो भी ठीक नहीं हो रहा है, वो भी, क्योंकि वो तब ऐसा होता है कि जब हमसे कोई चीज़ें काफ़ी सारी चीज़ें संभलती नहीं है। कहते हैं ना, एक साथ जब कोई चीज़ें सर पे पड़ती हैं तो ना हम इसको संभाल पाते हैं, ना हम उसको संभाल पाते हैं, ना हम उसको संभाल पाते हैं। ठीक है। ये दो कार्ड्स जो थे वो ऐसे थे कि जो नेगेटिव एनर्जी को शो कर रहे हैं। बट ये जो पास्ट एनर्जी है, पास्ट एनर्जी में आप ये देखिए कि किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द हेरोफेंट, ये तीनों एनर्जी जो है वो पास्ट में ये है कि ये जो व्यक्ति हैं, ही शी जो भी ये है, आप
अगर देख रहे हैं तो देखिए इसमें पास्ट की जो एनर्जी है उसके हिसाब से वो बहुत स्टेबल है। ठीक है, आपका जो रिश्ता है वो भी बहुत अच्छा चला है, बैलेंसिंग में भी चला है। और दोनों चीज़ों को कहते हैं ना, हाँ, एक स्टेटस, क्या कहते हैं उसको, एक इज्जत की, हाँ, काम में भी मुझे इज्जत मिल रही है, मुझे रिश्ते में भी इज्जत मिल रही है, हर चीज़ मैनेज हो रही है। तो ये किंग ऑफ कप्स ये हमें प्रेजेंट करते हैं। द किंग ऑफ पेंटाकल्स, देखिए इसमें सब कुछ बहुत अच्छा है, पास्ट के हिसाब से बहुत अच्छा है। बट कहीं ना कहीं यहाँ पर चीज़ें बैलेंस होने के बाद भी जो हल्का सा मैं कह सकती हूँ कि डोमिनेटिंग नेचर जिसको कह सकते हैं, कि बीच बीच में आप उनके अंदर एक डोमिनेटिंग नेचर भी आ रहा था कि हाँ ठीक है मैंने ऐसा किया है, हाँ ठीक है, क्योंकि वो दोनों चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, अपने कैरियर को भी मैनेज कर रहे हैं, अपनी रिलेशन को भी मैनेज कर रहे हैं। चल दोनों चीज़ें सही रही हैं। अगर वो ऑफिस में है या वो कोई काम करते हैं तो वहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा उनका डोमिनेटिंग नेचर आया है। देखिए यहाँ शूज़ जो है वो कहीं ना कहीं एक मेटल का उन्होंने पहना हुआ है, तो हल्का सा हम इसको डोमिनेटिंग नेचर कह सकते हैं। बट ओवरऑल द कार्ड जो है वो बहुत पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नहीं है। ठीक है, तो इसमें सारी चीज़ें हैं, मतलब कि रिश्ते भी हैं, हल्का फुल्का डोमिनेटिंग नेचर भी है, बट एक स्टेबिलिटी भी है। ठीक है, और वो सोच रहे हैं कि नहीं, इसको मैं, कैरियर को भी मैं अच्छे से चला लूँ, रिश्ते को भी मैं अच्छे से चला लूँ, हेल्थ भी मेरी अच्छी रहे, ये सारी चीज़ों को शो कर रहा है। तो दैट इज़ कॉल्ड ऑल्सो पॉजिटिव कार्ड। देखिए द हेरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर भी कहीं ना कहीं वो चीज़ों को बैलेंस ही करते नज़र आ रहे हैं कि ठीक है, मतलब एक जो कहते हैं ना, ठीक है मुझे ये भी मैनेज करना है, मैं तुम्हारे साथ भी सही करूँगा और अपने साथ भी सही करूँगा, या मैं कैरियर के साथ भी सही करूँगा, या मैं रिश्ते के साथ भी, मतलब उनके अंदर ये चीज़ है कि हाँ मुझे दोनों चीज़ों को लेकर चलना है। मुझे नाइंसाफ़ी किसी के साथ नहीं करनी है, दोनों के साथ मुझे इंसाफ करना है, राइट। तो ये हमारे कार्ड्स जो हैं वो पहले के पास्ट जो कार्ड हैं वो पास्ट एक्टिविटीज़ को शो कर रहे हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट में एनर्जी क्या है। इसके लिए मैं सिर्फ 3 कार्ड्स निकालूंगी। प्रेजेंट में आप लोगों की क्या करंट सिचुएशन है, ये उस चीज़ को बताएगा। देखिए कार्ड बिल्कुल वैसे ही आ रहे हैं, टावर का कार्ड आ गया, स्ट्रक का कार्ड आ गया। देखिए मैंने कहा था कि मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी, 3 कार्ड्स में मुझे सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना होगा। देखिए प्रेजेंट में ना जो एनर्जी आ रही है वो ये आ रही है कि इन्होंने बहुत अपने आप को स्टक फील किया है। बट कहीं ना कहीं एकदम से सडनली रिश्ते में कुछ ब्रेक जैसा आया है, मतलब कि आपने सोचा नहीं था कि एकदम से ऐसा हो जाएगा, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बट पता नहीं अचानक से क्या हो गया। मैं तो अपनी तरफ से सारे रिश्तों को अच्छा चला रहा था या चला रही थी, बट पता नहीं सडनली सरप्राइज, बैड सरप्राइज जैसा क्यों मिल गया है मुझे। उस सिचुएशन में आप बहुत ही स्टक सिचुएशन में हैं, ठीक है, या वो भी बहुत स्टक सिचुएशन में हो सकते हैं, क्योंकि जब रिश्ता ब्रेक होता है तो दोनों को प्रॉब्लम होती है। बस फ़र्क इतना है कि किसी को कम किसी को ज़्यादा, बट होता है। और देखिए इसमें भी जो कार्ड आया है उसमें भी कहीं ना कहीं हमें निगेटिव और पॉजिटिव जो चीज़ें दिख रही हैं कि हाँ, कहते हैं ना हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव। तो कहीं ना कहीं आप लोग उन चीज़ों को सोच रहे हैं कि क्या मेरे साथ अगर गलत हुआ तो क्यों हुआ, तो फिर सही क्या था। तो कहीं ना कहीं आप लोग उसको एक कहते हैं ना बैलेंसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, या उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि गलत हुआ तो क्यों हुआ और सही हुआ तो क्यों हुआ। आई थिंक ये आपकी करंट एनर्जी है। और ये पूरे रिश्ते को शो कर रही है कि हाँ सडनली कुछ प्रॉब्लम हुई है, स्टक भी हुए हैं, और अभी भी रिश्ता टूटा नहीं है। अगर कुछ लोग यहाँ पर नो कांटेक्ट में हैं तो वो ये ना सोचें कि रिश्ता स्टॉप हो चुका है, नहीं, कहीं ना कहीं अभी भी उनके दिमाग में आप हो,
और आप भी और वो भी, दोनों लोग ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि हाँ क्या गलती हुई है, क्या अच्छा हुआ। कहते हैं ना, एक उस स्टेट में चले जाना जहाँ पर हम सोचते हैं कि हमसे क्या अच्छा हो गया, क्या हमसे गलती हो गई, क्या हमें सुधारना है, क्या नहीं सुधारना है। तो ये जो कार्ड है ये एक तरह से प्रोसेस का कार्ड भी कह सकते हो आप, कि हाँ आगे कोई चीज़ ब्रेक नहीं हुई है, यहाँ सडनली कुछ एक्सीडेंट हुआ या स्टक हो गए आप, लेकिन अभी चीज़ें बंद नहीं हुई हैं। ठीक है, अभी भी कहीं ना कहीं थिंकिंग में चल रही है वो चीज़ कि हाँ ये गलती हो गई या ये सही हो गया। कहते हैं ना हिसाब लगाना, तो अभी वो कैलकुलेशन चल रही है। बट ये इसका मतलब ये नहीं है कि अभी करेंटली अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो बहुत सब कुछ खत्म हो गया, नहीं। अभी कहीं ना कहीं उम्मीद का कार्ड हमें दिख रहा है। अब फ्यूचर में क्या होता है हम वो देख लेते हैं। हे यूनिवर्स, हमारे व्यूअर्स को बताएं कि फ्यूचर में उनका रिश्ता कैसा रहेगा। ये देखिए, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, अपने आप कार्ड्स निकल कर आए हैं। देखिए, द लवर्स कार्ड। मैं एक कार्ड और निकालूंगी। यस, देखिए, आप दोनों लोगों में या आप लोगों में जिसके भी तरफ से गलती हुई है वो कहीं ना कहीं गोलमाल, मतलब कुछ कंफ्यूजन से भरे हुए हैं कि फ्यूचर के कार्ड्स हैं ये बात आप ध्यान रखना। अभी जो सिचुएशन जो निकली है उसके बाद ये कि थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहेंगे। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को मानते हैं या मानती हैं कि गलती उनसे हुई है। सब कुछ अच्छा होते हुए भी वो खुद की एक निगेटिव, एक ब्लैक एनर्जी में है कहीं ना कहीं, कि हाँ उनको रियलाइज़ भी है कि मेरे से गलती हुई है, मैंने ये गलती की है, बट मैं उससे कैसे बात करूँ, क्या करूँ। जो भी सिचुएशन है वो उनकी खुद की बनाई हुई है, और अभी भी सब कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं, या सामने थाली परसी परसाई है। बट जो ही एंड शी जो भी हैं, ये इनको पता है कि गलती इन्हीं की है, और अब मैं इन सब चीज़ों को कैसे सही करूं। बट ये सही करने के लिए सोच रहे हैं ना, तो आगे के लिए देखिए लवर्स कार्ड आया है। आगे का लवर्स कार्ड जो है वो फ्यूचर में ये बताता है कि आप लोगों का रिश्ता पहले जैसा हो जाएगा, इवन पहले से भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि पहले लवर्स कार्ड नहीं आया। लवर्स कार्ड मतलब रिलेशन के लिए सबसे अच्छा कार्ड होता है। ठीक है, कि हाँ बहुत ज़्यादा प्यार रहेगा, ईमानदारी रहेगी, सब एक दूसरे के लिए मतलब एक दूसरे के लिए कहते हैं ना डिवोशन में रहेंगे, डिवोटी टाइप के रहेंगे। तो आप इस कार्ड को बहुत पॉजिटिव मानिए रिलेशन के लिए। बिल्कुल फ्यूचर में रीयूनियन के पूरे पूरे चांसेस हैं, पूरे पूरे चांसेस हैं। तो अभी जो सिचुएशन है उसको कुछ ना सोचते हुए, नेगेटिव ना सोचते हुए, पॉजिटिव सोचते हुए हमें ये ध्यान रखना होगा कि आगे जो फ्यूचर में आने वाला सिचुएशन है वो हमारे अंदर तभी क्लियर होगा जब हम अपनी निगेटिव एनर्जी से बाहर निकलेंगे। अगर आप लोग निगेटिव एनर्जी से बाहर नहीं निकलेंगे तो ये द लवर्स का कार्ड का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। तो सबसे पहले आप या वो जो भी नेगेटिव एनर्जी में उनको पॉजिटिव एनर्जी में आना पड़ेगा, और तब जाके रीयूनियन होगा। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। नेक्स्ट रीडिंग में आप लोगों से फिर से मिलूंगी। और अगर आपको पर्सनल मुझसे कार्ड रीडिंग करानी है, टैरट कार्ड रीडिंग करानी है, तो मेरे नंबर पे आप मुझे कॉल करें, मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। राधे राधे।